So, what a fighter eats after a fight. Okay. और चिदा भैया इतना अंग्रेज ना बनो। अरे अंग्रेजी जरूरी है। जरूरी है तो अभी तो चलेगा, काम चला हुआ है। क्या खा रहे हो? मोमोज, चिकन मोमोज। बहुत दिन से मैंने 2 महीने बचा के रखा था शरीर को, नहीं खाया। आज उतरते ही मेट्रो से सबसे पहले क्या मोमोज लेने। हम मोमोज लेके आएंगे तब खाएंगे। और इससे पहले क्या खाए थे? वो तो पहले भी खाते थे, फ्राइड राइस था, चिकन फ्राइड राइस। अच्छा, तो आपको बीच बीच में क्रेविंग नहीं हुआ? बहुत हुआ, मोमोज का हुआ, मीठे का हुआ। तो उसको कंट्रोल कैसे किया आपने? डार्क चॉकलेट से। डार्क चॉकलेट हो गए तो उस पे शुगर नहीं रहता है? मन को तसल्ली देने के लिए। अच्छा। अरे अगर खाने का मन होता तो कुछ भी, मतलब तेल नहीं रहता तो मसालादार बना लेते थे, तो साला मसाले वाला भी मजा आ जाता था। अच्छा, और डाइट में आपका मतलब कुछ हेवी डाइट ले रहे थे क्या? मतलब नहीं, कुछ ऐसा हैवी नहीं था। प्रोटीन बेस्ड या कार्ब बेस्ड में थे आप? दोनों थे। दोनों में? प्रोटीन भी था, कार्ब्स भी था। अच्छा, तो अभी बोलो, फाइट जीतने के बाद फील कैसा हो रहा है? हाउ डू यू फील राइट नाउ? खा रहे हो मनपसंद सब कुछ चीज़ आफ्टर अ विन? और ये भी बताओ, आप नेक्स्ट फाइट कब खेलोगे, कब प्लान कर रहे हो? प्लान तो शायद दिसंबर के लास्ट तक हो जाए। हम्म। और जीतने के बाद वैसे कोई एक्स्ट्रा खुशी नहीं होती, क्योंकि अब आदत सी हो गई है। अरे मतलब ऐसा है कि अब दरअसल लोग बहुत सारा खेल लिया है ना, तो अब वैसे खुशी मिलती नहीं है दरअसल। बस ये है कि मुझे जीतना है, खत्म बात। अब जीतने का बस यही है कि जाओ खेलो और जीतो, और उसके बाद खाओ। आहा, जो भाई वेट कट के बाद जो खाना खाते हैं हम लोग ना, उस असली जन्नत तो वही है। बस यही है। और आप ये बताओ, जब कोई ऑक्टागन के अंदर जा रहा है, आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो एक्सपीरियंस लोग उस ऑक्टागन के अंदर जाने के वो प्रेशर को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है, तो आप कैसे हैंडल करते हो उस प्रेशर को? बस मैं अब एक चीज़ होता है, मैं तो बार बार दोहराता रहता हूँ मन में, मैं मारूंगा, मैं 3 राउंड मारूंगा, मैं 3 राउंड मारूंगा, मैं ये रिपीट करता रहता हूँ मन में। और मैं और कुछ नहीं सोचता, बस मैं चला कि जाता आपको हूँ। 3 राउंड खेलना ही है? खेलना, ऐसा खेलने का मतलब नहीं होता, मतलब ये होता है मैं ही मारूंगा। मेरे मन को अपने आप को तसल्ली देता रहता हूँ कि मैं ही मारूंगा। एज अ डोमिनेंट माइंडसेट हाँ, रहता है कि कि मैं डोमिनेट मारूंगा। करूंगा। डोमिनेट रहूंगा, कॉन्फिडेंस, आंखों में दिखना नहीं चाहिए कभी कुछ भी। डर। एकदम बिंदास रहो, रिलैक्स रहो, मजे करो एक दूसरे के साथ, चाहे मन में जो भी चले, मगर सामने रिलैक्स रहो। अब जैसे ये एक अपोनेंट जा रहा है एक तरफ, ठीक है, तो हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हम लोग अपने में मजाक करते रहेंगे, उसको लगेगा इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, चाहे पड़ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब एक उसको लगना चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस यही है कि उसको नजरअंदाज करो, अपना मन में बोलते रहो कि भाई मैं मारूंगा, जो तुमको करना है केज में वही दोहराते रहो, खत्म बात। मैं यही कह रहा था कि 3 राउंड मारूंगा मारूंगा मारूंगा, वही कर रहा था। और कोई फाइटर्स जैसे रहते हैं, कोई फाइटर रहते हैं ओपोनेंट के साथ जाते हैं, उसको डराने लगते हैं, उसको मतलब एज अ बुली करने लगते हैं, उसको एज अ मतलब उसको नीचे दिखाने लगते हैं। आप क्या करते हो? आप उससे मतलब दोस्त बन के रहते हो या फिर आप उसको अपना एनिमी समझते हो? हाँ, सब दोस्त, केज के अंदर सब दुश्मन है, केज के बाहर सब दोस्त है। बस यही है कि पहले फिलोसफी है और सब कुछ है। बढ़िया बढ़िया। तो आप अभी नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में अब मतलब अपना रिकॉर्ड इस साल में कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो? अभी अभी राइट नाउ आपका रिकॉर्ड क्या है और फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अभी तो 2-2 है, हो गया है, रिकॉर्ड चढ़ चुका है। 2-2 हो गए। हाँ वैसे तो कई सारे फाइट किए जिसमें चढ़ा हाँ, नहीं। चरा नहीं, वो आपने इंटरव्यू में भी बोला है। हाँ। जो लोग इंटरव्यू नहीं देखे, गो ऑन वॉरियर ड्रीम सीरीज और उसका इंटरव्यू देखो, तो आपको होल स्टोरी पता चलेगा। क्योंकि मतलब मैंने बहुत सारे फाइट खेल चुकी है, जो रिकॉर्ड चढ़ाने का वादा किया लेकिन चढ़ाया नहीं। अरे मेरा कई सारे रिकॉर्ड जो खराब हुआ, टेक्नोलॉजी बंद ही कर दिया उस इवेंट को ही। कोई सारे इवेंट कराते थे ना, टेक्नोलॉजी उनको देखा कि ये अंडरग्राउंड करा रहे हैं, ऐसा करा रहे हैं, वैसा करा रहे हैं, इसलिए उसे बैन ही कर दिया। उसका रिकॉर्ड कोई मायने नहीं रखता, फिर मेरा खेलना ही बेकार हो गया था। जो मेरा रिकॉर्ड अच्छा खासा चढ़ जाता अब तक, अच्छे खासे 500 रिकॉर्ड से ऊपर होता। लेकिन कोई बात नहीं, अब कुछ नया हो रहा है, कुछ और एक्सपीरियंस मिल के आएगा, कोई नहीं, जो होगा अच्छा होगा। चलो, आप कुछ अभी अपने यंगस्टर्स, कुछ जो एमेच्योर फाइटर्स है अभी, उनको कुछ कहना चाहते हो? कुछ मतलब स्किल्स सिखाना या फिर माइंडसेट की वजह से कोई भी नॉलेज देना चाहते हो फॉर द फ्यूचर फाइट्स? बस यही है, सब्र करो।
पेशेंस है तब तुम आगे बढ़ोगे, अगर पेशेंस नहीं है तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम इस फील्ड में ना आपको पैसा सबसे ज़्यादा लगेगा और तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। पहली बात तो कहेंगे इससे तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा, तो तुम कहेंगे जो करना है करो, मैं नहीं बोल रही कुछ। तो यही हो जाता है कि पैसा हो गया और साथ में सब्र करना पड़ेगा बहुत। इस गेम में तुम्हें ये मत सोचना कि तुम घर से कुछ कर सकते हो, इसके साथ पढ़ाई कर लोगे, ये कर लोगे। हाँ, साथ में जॉब करते रहो, कुछ भी कर सकते हो, जैसे दिन में कुछ भी कर लो जॉब, अब पार्ट टाइम जॉब। हाँ, सुबह शाम अपना इसी करियर पे ध्यान दो। लेकिन है, अगर तुम सब्र किए, आज नहीं तो कल एक टाइम आएगा कि तुम अपने होर्डिंग बोर्ड पे अपने एरिया पे दिखोगे। वो होना चाहिए शीशे, मतलब कभी भी टीवी में हो तो तुम्हारी होर्डिंग चलनी चाहिए, ये लड़का यहाँ का है। इसलिए पेशेंस रखो अगर तुमको चाहिए तो। मुझे चाहिए इसलिए मैं पेशेंस रख रहा हूँ, मुझे चाहिए क्या, मैं लेके रहूँगा। यही माइंडसेट होना चाहिए। और आप पेशेंस को किस तरीके से देखते हो, लाइक कि सही टाइम पे सही फाइट्स लेना चाहिए, और जैसे दो तरीके के फाइटर्स रहते हैं जो बोलते हैं कि हर महीने खेलना है, हर महीने खेलना है, और वो हर महीने खेलते हुए चाहे वो हारते हैं या फिर जीतते हैं। तो आप पेशेंस को किस तरीके से देखते हो कि टाइम लेके खेलो या फिर हर महीने खेलो? देखो, डिपेंड करता है कि अपोनेंट जो बंदा का माइंडसेट, वही चीज़, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। अब किसी का माइंडसेट होता है कि मैं एकदम क्लीन ऊपर जाऊं, किसी का होता है बस खेलता रहूं, ये हो जाता है। अब किसी का माइंड होता है कि अरे चलो करिए, फाइट मिल रहा है खेलता हूँ। किसी का फैमिली प्रॉब्लम होता है तो उसको पैसे के लिए खेलना पड़ता है। अब किसी परिवार हो गया, शादी हो चुकी है, तो उसको फाइट के लिए खेलना ही पड़ेगा। अगर नहीं खेलेगा तो कहाँ से पैसा कमाएगा? अगर नहीं कमा रहा है, अगर इधर छोटा मोटा काम कर रहा है तो फिर मेहनत भी कर रहा है, तो उसको उससे भी पैसा चाहिए, तो खेलता रहता है। उनको ये चाहिए कि उनको पैसा चाहिए दरअसल। और जिसको ऊपर तक जाना है वो सोच समझ के पहले शुरुआत में वो करते हैं, मगर अपनी साथ में स्किल भी बढ़ाते रहते हैं। उसके बाद ही वो अच्छी फाइट लेते हैं, जिससे उनका रिकॉर्ड भी बढ़ता रहे और उनकी स्किल भी बढ़ती रहे। आप किस पे बिलीव करते हो कि टाइम टाइम पे खेलना चाहिए या हाँ, फिर? टाइम पे खेलना चाहिए, कि ये ना रहे कल को उम्र ज्यादा हो जाए तो फिर तुम्हारा ऑरा भी कम हो जाए, जिससे कभी कहीं जाना हो तो तुम्हारे लगे कि बस ये लाइमलाइट में रहो। रिकॉर्ड मेंटेन चाहिए, वो ज्यादा लॉसेस ना चले और हाँ। उस पे जाते विंस ज्यादा रहे। और यही है कि आप लाइमलाइट में रहो, हमेशा एक्टिव दिखो, तभी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको भी। ठीक है, तो जब देखेंगे सब लोग बार बार, इसलिए हमेशा लाइमलाइट में रहो, मतलब लाइमलाइट में रहो। हाँ। और आप, एक लास्ट सवाल है, आप डैमेज को किस तरीके से देखते हो? जैसे बहुत सारे यूएफसी फाइटर्स है, वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है, मतलब अर्ली करियर पे अगर वो लोग ज़्यादा डैमेज ले लेते हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप डैमेज को किस तरीके से देखते हो? अगर कोई बंदा अगर स्ट्राइकिंग कर रहा है तो मैं भी फुल ऑन स्ट्राइकिंग करूँगा, ऐसा है? या फिर मैं अपना डैमेज कम लेके, फ्यूचर में कम रिस्क लेके उसको ग्राउंड पे जाके ग्राउंड एंड पाउंड या फिर सबमिशन करूँगा उसको? मेरा तो यही प्लान रहता है, अभी जितना हो सके कम डैमेज पे ही तुम जितना हाई लेवल पर पहुंच सकते हो पहुंचो। क्योंकि यहाँ पे तुम दिखाओगे, दिखाने के चक्कर में कहीं नाक टूट गई, हड्डी टूट गई, कहीं आँख के नीचे फट गया, तो वो बाद में दिक्कत देगा। क्योंकि अगर तुम जब फ्यूचर में खेलोगे ना, थोड़ा भी पंच लगा तो तुम्हारा जल्दी खुलेगा, फिर पंच जो भी स्किन होगी वो जल्दी फटेगी। तो इसलिए कोशिश करो कि जितना अभी के लिए स्ट्राइकिंग करो, सब करो, कोशिश करो इसका गेम प्लान बना के जाओ कि तुम्हें कम से कम इंजरी होना पड़े। जैसे 20% ज़्यादा मत जाओ इंजरी के लिए। अगर कुछ लगे स्ट्राइकिंग हैवी हो रही तो रेसलिंग पे जाओ, रेसलिंग का ग्राउंड पे रखो, मारो, वापस खड़े हो जाओ। जब वो थका रहेगा तो स्ट्राइकिंग मार दो, तो तुम्हें लाइन दोनों मिल जाएगा, ग्राउंड भी स्ट्राइकिंग भी हो जाएगा। तो ऐसा गेम प्लान बनाओ कि आगे भी खेलना है हमें। अगर तुम डैमेज लेते रहोगे ना तो नुकसान करेगा। तो आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ नॉलेज देना चाहोगे एमेच्योर फाइटर्स को कि मतलब मिक्स ट्रेनिंग कैसे करना है, कि अपने ट्रेनिंग को या फिर ऑक्टागन के अंदर उसका गेम प्लान समझना कैसे है? अगर कोई उसका रिकॉर्डेड फाइट्स नहीं मिला उसको, तो उसका गेम प्लान कैसे समझना है, और उसके अगेंस्ट में ट्रेनिंग कैसे करनी है फाइट वीक में? देखो, ट्रेनिंग नहीं, अगर तुम ट्रेनिंग देखो, अगर ट्रेनिंग करनी है, बोलो। ठीक है, फर्स्ट बॉक्सिंग क्लास करो, जो शुरुआत की बेसिक क्लास होती है ना वो करो, बीजेजी की बेसिक क्लास करो, और रेसलिंग की बेसिक क्लास करो, मुay थाई की बेसिक क्लास करो। लेकिन जब आप वहाँ बिना, जैसे आप देखे बिना तुम केज में उतरे हो, उसका गेम प्लान कुछ नहीं जानते, तो तुम ये डिसाइड करो तुम्हें खिलाना कैसे है उसको, तुम उसको परेशान करो अपनी तरह खिलाने के लिए।
ठीक है, जब वो तुम्हारी तरह लगेगा कि तुम्हारी तरह खेलने लगा, तब तुम अपना जो भी सीखे हो, जो भी तुम गेम प्लान बना के हो, तो उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये मेरा स्ट्रेटजी होता था अमेचर में, कि मैं उसको अपने जैसे खिलाना चालू करूँ, तो फिर अपने लाइन में लाऊँ उसको, तब मैं मार सकूँ। यही होता था। सो थैंक यू। और लास्ट कोई अगर कुछ भी अगर मन में कुछ है, कुछ भी अगर बोलना चाहते हो बोलो। भारत माता की जय।